राधे राधे भाई, मेरा नाम आसमित कुमार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई मैंने जितना वीडियो डाला भाई सब में सब्सक्राइबर ने बहुत प्यार दिखाया और कुछ का ये भी कमेंट था कि आप इसका माइलेज टेस्ट करो। तो आज मैं वही टेस्ट करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि ये गाड़ी देती कितना है हमारे ट्रिप में। मतलब ये आज हमारा ट्रिप होने वाला है, लगभग 200 किलोमीटर आराम से चलने वाली है हमारी गाड़ी। तो आज मैं आपको वही शो करूँगा कि कितना माइलेज देती है। और ये बिल्कुल टैंक टू टैंक होने वाला है, बिल्कुल रॉ होने वाला है। और देख लो मौसम भी कितना सही है, बारिश वाला मौसम है उसमें। और हम पूरा टेस्ट फुल एसी में करने वाले हैं ताकि आपको एग्जैक्ट अच्छे से माइलेज पता चले। तो चलिए पेट्रोल पंप पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। भाई आगे पेट्रोल पंप, यहाँ टंकी फुल करवा रहा है एक्सपी। यहाँ बोकारो में हमारा प्राइस है 105 रुपीज़ पर लीटर। 35-36 लीटर आ गया है, अब ऑटो कट लग जाएगा। ऑटो कट में छोड़ देना है? नहीं, पूरा ऊपर तक करना है। ऑटो कट लग गया है, अब नहीं लेगा। हो गया ना, आ गया ऊपर तक। चलिए पेमेंट करके आगे आपसे बात करता हूँ। भाई आपके माइलेज के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है टायर प्रेशर का। टायर प्रेशर बिल्कुल सही होना चाहिए। हमारा तो हवा कम था टायर पे, तो हम इसे 38 सब में करवा ले रहे हैं। वैसे 40 रिकमेंडेड है स्कोडा की तरफ से, पर ठीक है 38। देख लो बारिश का मौसम है, गाड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है। भाई टायर में जब तक हवा आ रही है तब तक इसमें हम सेटिंग कर लेते हैं इसका। देखो फ्यूल टॉपअप हो गया है, 610 का रेंज शो कर रहा है। देखो यहाँ फुल टैंक हो गया गाड़ी। अब चलिए मैं रीसेट कर लेता हूँ सिस्टम। सॉरी, कार पे जाना है, फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंस स्टार्ट और लॉन्ग टर्म दोनों को ही मैं कर लेता हूँ। अब जो गाड़ी चलेगी आपको रियल टाइम पता चलेगा। ये लॉन्ग टर्म, ये हमारा पूरा ट्रिप का होने वाला है। और सिंस स्टार्ट अभी जैसे हम चलेंगे तो इसमें आपको करंट लाइव पता चलेगा। तो चलिए सब तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये जर्मन गाड़ी देती कितना है। देखो भाई, आपको अगर पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये हमारी स्कोडा स्लाविया 1.5 इंजन के साथ जो आती है वो वाली है। मतलब इसमें एक और इंजन आती है 1 लीटर वाली, उसका माइलेज तो नहीं पता अब कैसा है, पर हम इसका देखने वाले 1.5 में ये देती कितना है। अब भाई इसी प्राइस रेंज में जैसे 19-20 लाख में आपको क्रेटा मिल जाती है, hyundai की, या फिर किया की सेल्टोस भी मिल जाती है, होंडा की एलिविडी में। मतलब जितनी मोस्ट गाड़ी है, मतलब जो इंडियन अफोर्ड करते हैं, इसी रेंज की होती है। तो भाई वो गाड़ियाँ जितने माइलेज देती है तो वही देखना है कि ये कितनी देती है। अब लोग जर्मन इसलिए भी लेने से डरते हैं, बोलते हैं कि इसका सर्विस तो महंगा है। चलो वो फैक्ट्री हटा देते हैं, यहाँ माइलेज टेस्ट कर रहे हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि ये माइलेज बिल्कुल देती ही नहीं है, मतलब जर्मन गाड़ियाँ। तो आज वही पता चलने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। अभी हमारा ट्रिप होने वाला है 200 किलोमीटर का आराम से। तो हम मतलब जब मैं रिटर्न होऊंगा तो इसी सेम पेट्रोल पंप से फिर मैं फ्यूल लूँगा। और भाई माइलेज निकलता कैसे, चलो वो भी आपको बता देता हूँ। हम लोग का जितना ट्रिप होने वाला है उस ट्रिप को हमें लेना है, मतलब जितना हम चलने वाले हैं उतना किलोमीटर्स ले लो, और जितना आपका फ्यूल कंज्यूम हो रहा है उतना फ्यूल से उसे डिवाइड कर दो। फिर जो नंबर निकल के आएगा वही आपका एक्चुअल माइलेज होगा। और भाई ये हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन होने वाला है। चलिए एसी भी ऑन कर लेते हैं, आपको एसी के साथ हमें शो करना है माइलेज। बिल्कुल रियल लाइफ कंडीशन होने वाला है। और जो हमारा टेस्ट होगा ये हर तरह का ड्राइविंग कंडीशन में रहेगा। हाईवे भी आएगा इसमें, सिटी ड्राइव भी होगा। और भाई जो हाईवे आता है वो ही मतलब ऑक्यूपाइड ही रहता है, समझो। मतलब ऐसे ही ट्रैफिक रहेगा, मतलब बिल्कुल ओपन हाईवे नहीं, ऐसे ही हल्का फुल्का ट्रैफिक भी उसमें मिलेगा। और हर तरह का कंडीशन रहने वाला है। तो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, बने रहिए वीडियो में। लो भाई हम चढ़ गए अब हाईवे पे। अब देख लो हाईवे का उतना सुकून तो नहीं है, देख लो ऐसा ट्रैफिक हमें मिलता रहेगा मतलब। और ये भाई माइलेज टेस्ट हम 2 लोग के बीच होने वाला है, बाकी गाड़ी पीछे कोई नहीं है, बस हम 2 लोग रहेंगे। और इसमें आपको बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे माइलेज दिखाने का। और आपके पास कौन सी गाड़ी और आप उसमें कितना माइलेज निकाले हो ये भी आप कमेंट करके हमें बताना।
पेट्रोल या डीजल है, कौन सा आपके पास इंजन है वो भी आप मेरे को बताना कमेंट में। फिर मुझे ये भी पता चलेगा कि अच्छा ये वो गाड़ी इतनी देती है। बाकी यार देखो मौसम देख के लग ही नहीं रहा ना, अभी टाइम हो रहा है, देखो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं पर लग नहीं रहा है 10। और इधर देखो अभी हम चले होंगे, रुको अब यहाँ दिखा रहा हूँ। अभी हम पेट्रोल पंप से निकले हुए 4 किलोमीटर हुआ। अभी देखो अभी इसमें 16.6 की माइलेज अभी दे रही है। अब ये कितना सच है या कितना सही गलत बता रहा है ये तो अभी आप भरोसा नहीं कर सकते, पर भाई इस पे उतना बिलीव मत करना। हम जो आपको रिटर्निंग में आपको फिर जब यहाँ पेट्रोल पंप में फ्यूल अप करवाएंगे उस समय जो एक्चुअल माइलेज हम कैलकुलेटर से निकाल कर दिखाएंगे उस पर आपको यकीन करना है, वो एक्चुअल माइलेज होगा। ये तो भाई कंप्यूटराइज्ड होता है ये, हाँ इसमें डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत, 1-2 किलोमीटर अप या डाउन हो जाता है। तो ये फिर भी मतलब ठीक है, मतलब 90% एक्यूरेट मान सकते हो, पर भाई 100% इस पर रिलाई नहीं करना। बाकी आप बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ ये भी भाई पेट्रोल पंप से निकले हुए 20 किलोमीटर हो भी गया हमारा, और देख लो अभी कंजम्पशन दिखा रहा है 15.2 किलोमीटर। और मौसम देख लो, मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई है और हाईवे भी साफ़ है। बारिश नहीं होती तो थोड़ा और इजी होता, मतलब बारिश में भी देखो आपको ये भी पता चल जाएगा बारिश के समय कैसे माइलेज दे रही है, क्योंकि रोड में वैसा ग्रिप तो नहीं रहता है, थोड़ा ये भी फ़र्क पड़ता है भाई गाड़ी में। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता चलने वाला है, आज किस्मत भी साथ दे रहा है कि टेस्टिंग कर लो अच्छे से। अब देख लो ये सब थोड़ा डिस्टरबेंस है रोड में, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह, बिल्कुल रियल लाइफ टेस्ट आपको पता चलने वाला है। तो भाई हमारा देखो एवरेज स्पीड 41 किलोमीटर पर आवर का रहा है। मतलब भाई बारिश में कितना भी अच्छा रास्ता हो स्पीड तो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो टाइम हमारा लगभग आधे घंटे से चल रहे हैं और कंजम्पशन इतना तो दिखा ही रहा है। अब भाई ये कंजम्पशन देखो पूरा 100% एक्यूरेट नहीं होता है, पर ये कितना सही है गलत है ये आपको टॉपअप करने के बाद जब मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कितना सही है और कितना मतलब ये फॉल्स दिखाता है। और ये भाई जो देख रहे हो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये भाई 4 लेन हाईवे बन रहा है जो आपको कनेक्ट करेगी सीधा झारखंड के धनबाद से लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर तक। पहले यही हाईवे हुआ करता था, मतलब ये देखो अभी भी हाईवे है पर ये अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से, पर सही है जो भी काम हो रहा है हमारे लिए हो रहा है। देख लो ऐसा भी डिस्टर्बेंस है, प्रॉपर हाईवे रन भी नहीं है। हर एक कंडीशन में आपको दिखाऊंगा अच्छे से। तो भाई 40 किलोमीटर चल लिए हैं और देख लो यहाँ कुछ ट्रैफिक भी मिल गया है हमें। अब ऐसा सोचे तो नहीं थे भाई बारिश में इतना ट्रैफिक रहेगा, पर है तो क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। देख लो सब बीच में कैसे खो जाते हैं। भाई इतने दिन से बारिश नहीं आ रहा था, आज सोचा अच्छे से टेस्ट हो जाए तो भाई चलो आज बारिश आ गया, चलो अच्छा ही है। और इसमें 2 सिलेंडर मोड भी आता है जिससे काफ़ी हेल्प मिल जाता है हमें, जिससे हम अच्छी फ्यूल इकोनॉमी निकाल सकते हैं। भाई नसीब देख लो आज क्या नहीं मिल रहा है, बारिश मिला बट ट्रैफिक देखो एकदम। देख लो ऐसा माइलेज निकलेगा चलो कोई नहीं, ये भी ठीक है। गाड़ी भी हमने वॉश किया था कुछ दिन पहले, आपको ये भी दिखाता हूँ अभी गाड़ी का क्या हाल हुआ होगा बाहर से। अभी रुकूंगा एक जगह तो आपको दिखाता हूँ। देखो भाई 2 दिन पहले वॉश किया था, क्या हाल हुआ हमारा। बारिश ने पूरा मेहनत में कीचड़ फेंक दिया। चलो ठीक है, गाड़ी से तो हमें अपना प्यार है, गंदी है फिर भी प्यारी है। तो भाई पहुंच गए फाइनली अपने होम टाउन बोकारो स्टील सिटी। भाई पहुंचने में रात हो गया, कुछ काम भी था और आज हमारा टोटल ट्रिप रहा लगभग, हमने गाड़ी चलाया 297 किलोमीटर, यानी समझो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर हो ही गया है।
और यहाँ लॉन्ग टर्म में आप देखो तो 14.1 किलोमीटर का एवरेज शो कर रहा है ओवरऑल। और सिंस स्टार्ट मतलब अभी हम कहीं रुके थे तो वहाँ से मैंने ट्रिप रीसेट किया था तो वहाँ से 18.3 कंजम्पशन दिखा रहा है। तो चलो अब पहुँचने वाले हैं जिस पेट्रोल पंप में हमने रिफ़िल करवाया था सुबह, अभी उसी पेट्रोल पंप में हम जाकर फिर रिफ़िल करवाएंगे 100%। और ये 14.1 दिखा रहा है, देखते हैं रियल मतलब कितना आता है, अब कितना इससे डिफ़र करता है वो आपको पता चलेगा मेन। तो चलिए पेट्रोल पंप में सीधा मिलते हैं आपसे। और भाई रास्ता अभी तो भाई पहुंच गया अपने घर, और रास्ता भाई 80% खराब ही रहा है। 80% ट्रैफिक में ही चला है, 20% हाईवे मिला होगा भाई। हाईवे भी ऑक्यूपाइड ही था ट्रैफिक से, मतलब ओपन हाईवे तो मिला नहीं। और 6 लेन नहीं भाई, 4 लेन में ही चले जो चले, और 2 वे रोड। तो चलो पहुंचने वाले हैं, फिर आपको सीधा दिखाते हैं कितना इसमें। बहुत गंदा रास्ता था। हाँ रास्ता तो बहुत ख़राब था, बारिश भी मिला। अभी तो खैर मौसम साफ़ है, रात है। चलिए देखते हैं क्या हिसाब किताब बैठता है पेट्रोल का। पहुंच गए भाई पेट्रोल पंप, यहीं से सुबह हमने लिया था। और 300 किलोमीटर चलने के बाद चलिए देखते हैं कितना पी है हमारी स्लाविया ने, कितना पिया है। वापस हम लेंगे XP 95। पेट्रोल मतलब पेट्रोल ले रहा हूँ, देखते हैं कितना आता है। 8 लीटर तो आ गया अभी तक। भाई ऑटो कट लग गया, देखिए। हाँ कीजिए ऊपर तक। देखिए भैया, हाँ ठीक ठीक है ना। आ गया भाई यहाँ तक, लगा ठीक है दिया। ना। फ्यूल आया 22.40 लीटर। तो चलिए अब कैलकुलेट करेंगे। देखो भाई हमारा फ्यूल आया को वॉल्यूम 22.40 लीटर। हमारी गाड़ी चली है, इग्निशन स्टार्ट की, और हमारी गाड़ी चली है टोटल लॉन्ग टर्म देखूँ तो 298 किलोमीटर। तो चलिए डिवाइड करता हूँ, फॉर्मूला सिंपल है। 298 को डिवाइड कर देंगे 22.40, वही था ना। हाँ तो भाई हमारा ओवरऑल माइलेज निकल कर आया है ये 13.30। ठीक है यार, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 80% भाई हमने ट्रैफिक में चला। भाई सुबह देखा ही आपने कितना बारिश हो रहा था और ट्रैफिक भी था, तो ब्रेक लेकर मतलब स्पीड भी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए, और क्रूजिंग स्पीड हो ही नहीं रहा था, और बहुत ख़राब रास्ता भी था। और यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ 14.1 दिखा रहा है, मतलब समझो तो 0.7 का मार्जिन है, उतना का डिफरेंस है। ठीक है, एक्सेप्टेबल है, पर मुझे कॉन्फिडेंस है अगर बहुत अच्छा रास्ता रहा और इसे अगर क्रूज़ करे सही स्पीड में तो लॉन्ग टर्म में ये 20 to 20+ भी माइलेज आराम से दे देगी। तो यही था भाई आज का माइलेज टेस्ट आप लोग की डिमांड पे। तो बताना आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा माइलेज टेस्ट कैसा लगा, और आपके पास। सिटी ड्राइव में तो बहुत ही अच्छा। हाँ सिटी ड्राइव में मतलब बहुत ही अच्छा फ्यूल हाँ कंजम्पशन है सिटी ड्राइव के हिसाब से, क्योंकि भाई देखो सिंस स्टार्ट भाई मैं चला था स्टार्टिंग में, सिंस स्टार्ट मतलब ट्रिप 82 किलोमीटर, उसमें इतना निकाली गाड़ी ने। समझो 0.7 का मार्जिन आता है, तो अगर 18.3 जाओ, छोड़ो मैं बोल रहा हूँ 17 का तो माइलेज आया ही आया होगा, इतना श्योर हूँ अभी। तो ठीक है भाई, मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग यूनिक टॉपिक के साथ। और तो भाई सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो तो देख लेते हो। आपका एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन आता है, और अंदर से इच्छा होता है मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँ और अच्छे से कंटेंट पेश करूँ आपके आगे। और आगे कभी फिर अच्छे से हाईवे ड्राइव के ऊपर बहुत अच्छे से मैं माइलेज टेस्ट करूँगा, इससे भी लंबी ट्रिप होगी तब। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई राधे राधे सभी को।